हाय गाइस। जैसे कि अपन ने प्रतिरोध आर आर अपन को पता है कि प्रतिरोध होता है। अब क्या करेंगे, अपन प्रतिरोध को ना दो प्रकार से जोड़ते हैं। अगर आपको प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक दूसरा समानांतर क्रम में। ये आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी क्रम में पूछ ले तो और आपसे फिर न्यूमेरिकल में बनता नहीं है। तो जैसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध को आपको पता है कि प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं, इसके R1 ही हो गया। ठीक है, ठीक है। अब प्रतिरोध को अगर अपन श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम मतलब ऐसा क्रम होता है जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ये हो गया। अब ऐसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध से जुड़ा होता है, और इसको एक प्रकार से इसे श्रेणी क्रम में जोड़ के किसी परिपथ में जोड़ देते हैं। जिसके अपन अभी अभी जैसे कि देखा ना, इसको बैटरी से दर्शाते हैं। हालांकि ऐसा कैसे भी जोड़ देते हैं, आप बैटरी से दर्शा सकते हो, फिर ठीक है। एक प्रकार से सेल लिखा है, ऐसे दर्शा देते बैटरी हो गई। सीधी बात है, ये आपको स्रोत है। क्या है? स्रोत है, जिससे अपन मतलब विद्युत दे रहे हैं, जिसके अपन 240 वोल्ट दे रहे हैं, जितना भी वोल्टेज दे रहे हो। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब दूसरा आता है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में आप देखोगे कि जो धारा रहेगी ना वो बराबर रहेगी। देखिए आप यहाँ से एक धारा जा रही है। अभी आपको पता था कि अगर विद्युत धारा मतलब यदि अपन ने वोल्टेज प्रवाहित कर दिया, स्रोत से प्रवाहित कर दिया विद्युत वोल्टेज, तो धारा प्रवाहित होती है। अब धारा प्रवाहित होती है ना, तो सब देखो, सभी प्रतिरोध में एक जैसी धारा बहती है। यही इसकी खासियत होती है कि श्रेणी क्रम में जो रहता है वो धारा समान होती है। आई समान होगी, को कहाँ भी भेज दो, आई हमेशा समान होगी। इसमें वोल्टेज आपको दिख रहा है, वोल्टेज 240 है, पर क्या इस पे तीनों पे अलग अलग आएगा। ठीक है, तीनों पे अलग अलग वोल्टेज आएगा। पता नहीं अपन को इस पे आएगा कितना आएगा, इस पे आएगा, बाद में देखेंगे। अब टोटल अपन क्या करेंगे, अब जैसे कि ये श्रेणी क्रम हो गया, अब ऐसे ही समानांतर क्रम में होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये समानांतर क्रम में यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3। अब इन सब को एक साथ पैरेलल कोई भी स्रोत से जोड़ देंगे, जो भी आपका स्रोत है। जैसे कि अभी अपन बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी को धन का ऋण का ऐसे ही जोड़ते हैं। ठीक है, ये अपन ने वोल्टेज आरोपित किया। अब जितना ये वोल्टेज 240 आरोपित किया है ना, अब क्या होता है, समानांतर क्रम जो रहता है, समानांतर आपको पता है आपके घरों में जो उपकरण जो रहते हैं ना, जैसे कि आप लाइट फैन वगैरह, ये सभी पैरेलल में ही लगे रहते हैं। क्यों पैरेलल में क्यों बोल रही हूँ, नहीं तो आप देखना, यदि अपन श्रेणी में लगा देंगे तो कोई लाइट धीमे जलेगा, कोई लाइट तेज जलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल ना, फिर तो गलत हो जाएगा। मतलब आपको जहाँ वोल्टेज चाहिए वहाँ मिल नहीं रहा है। इसलिए अपन जो घर के जो इक्विपमेंट रहते हैं, जिसके उपकरण बोलते हैं, लाइट पंखा फैन, ये सब चीज़ अपन समानांतर क्रम में लगाते हैं। ताकि समानांतर में एक खासियत होती है कि जो वोल्टेज रहता है ना वो समान होता है, समान वोल्टेज लगता है। यहाँ भी उतना वोल्टेज लगेगा, यहाँ भी, सभी प्रतिरोध जो रहता है ना वो एक प्रकार से ये इक्विपमेंट ही है। आप देखोगे, आप बल्ब जलाते हो, बल्ब में एक फिलामेंट होता है, वो जलता है, उसको प्रकाशित करता है, फिर वो प्रकाश देता है। ये एक प्रकार से ये क्या है, प्रतिरोध ही है। ठीक है, तो ये समानांतर क्रम है। अब समानांतर क्रम में अब ये समानांतर क्रम में अपन ने उसमें देखा था, अपन ने श्रेणी क्रम में कि धारा समान होती है। अब समानांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। वोल्टेज का आपको होता है विभव से बोलते हैं, मैंने बताया आपको विभव से। ठीक है, वोल्टेज समान है। वोल्टेज एक प्रकार से स्रोत जितना अपन ने 240 वोल्टेज लगाया वो समान है। अब अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले अपन सूत्र देख लेते क्या क्या है। यदि ऐसा दिया हो, ठीक है, तो अभी देखो अपन इसमें पूछा जाएगा टोटल प्रतिरोध क्या है आपका, ये क्वेश्चन है कि टोटल प्रतिरोध क्या है आपका। ठीक है, टोटल धारा क्या है। ठीक है, यही पूछा जाएगा। इसमें धारा अलग अलग बहती है, उसमें धारा सेम थी, इसमें धारा अलग है, क्योंकि वोल्टेज सेम है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का टोटल, ये टोटल है प्रतिरोध आप निकालते ऐसे, ये सूत्र होता है पैरेलल का। ठीक है, ये 3 है, ये समानांतर क्रम है। समानांतर क्रम में अगर आप प्रतिरोध का सूत्र निकालते हैं तो वो ऐसा होता है 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ऐसे कितने भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, n तक के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस पैरेलल में अपॉन करके जोड़ना होता है।
और नीचे ही आता है। कई लोग क्या गलती करते कि ये तो ला लेते आंसर, जैसे कि 4 बटे मतलब 1/10 या 4/10 आया तो यही आंसर ला देते। नहीं भाई, आप देख लो कि 1/RT है, तो इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा ना। RT आंसर आएगा आपका। 10/4 आया समझ, ऐसे निकाला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते, तो आपको वो नहीं करना। ये समानांतर का सूत्र है। अब अपन देखेंगे श्रेणी का सूत्र। श्रेणी का सूत्र क्या होता है? श्रेणी का सूत्र होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, इसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, R1 + R2 + R3। डन। श्रेणी किसको बोलते हैं, मैं आपको एक चित्र भी बना के बताऊंगी ताकि आपको इजी हो। ये बैटरी है 240 वोल्ट की। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 5 प्रतिरोध, नहीं 3 प्रतिरोध है ना, तो 3 प्रतिरोध 5-5 ओम के लगे हुए हैं। क्या बोला मैंने? 3 प्रतिरोध, हालांकि ठीक है सेम रख रहे हैं आप, अपन सेम कर लेते हैं अभी। ठीक है, 5-5 ओम के लगे हुए। 5-5 ओम करें क्या? हाँ ठीक है, 5-5 ओम, अभी 5-5 ओम के। और 240 वोल्ट का आपने स्रोत लगाया, मतलब वोल्टेज कितना हो गया? वोल्टेज हो गया 240 वोल्ट। धारा ज्ञात कीजिए। पहली बात उन्होंने बोला धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, धाराएं समान ही रहेंगी ना, इसलिए एक धारा निकालने के लिए बोला है। ओके, अब ऐसे सूत्र क्या करेंगे? सबसे पहले अपन टोटल आर निकालेंगे। आर क्या होगा? R1 R2 R3, 5 10 5 10 5 5, मतलब 15 ओम। 15 ओम टोटल आर आ गया। ठीक है, अब अपन ने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है? V = I R। तो अब अपन को निकालना I, तो I वहीं छोड़ देंगे, V/R। गॉट इट? समझ में आ गया? V क्या है आपका? 240 वोल्ट मैंने आपको बताया। R अपन ने निकाल लिया 15, अब भाग दे देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अपन 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 5 × 5 = 16 × 5 = 80। ठीक है, आंसर आ गया 16। 16 क्या आएगा? 16 एम्पियर आएगा। आपने देखा करंट को एम्पियर में दर्शाते, AMP में। ठीक है, डन। ये हो गया आपका सीरीज़ वाला। सीरीज़ वाला आपको समझ में आया। अब अपन पढ़ते हैं पैरेलल। पैरेलल में जो अपन ने ये किया था ना, ये इसमें अपन हल करेंगे। अब मैं ऐसा लाती हूँ। ठीक है, अपन ने देख ही लिया था पैरेलल में सूत्र क्या था? 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। डन। तो एक चित्र बना लेती हूँ। छः सात आठ। अब मैं आपसे क्या पूछूंगी उस पर डिपेंड करना। ये सब में आई अलग अलग होगा, याद रखना। I1 I2 I3, वोल्टेज तो सेम ही होगा, समानांतर है क्योंकि। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है? निकालो 1/6, 1/7, 1/8। ठीक है, ठीक है, ऐसे निकलेगा। अब ऐसे करके आप हल कर सकते हो। अब टोटल RT निकाल लेंगे अपन टोटल, फिर एम्पियर इसकी अलग अलग निकलेंगी। सब जितना प्रतिरोध है ना प्रत्येक का, उसमें वोल्टेज में भाग दे के आंसर निकालना पड़ेगा, इसलिए ये है समानांतर क्रम। डन। आपको इतना समझ आएगा मुझे पता है। और क्या बताऊँ? और बताती हूँ, जैसे कि आजकल का क्वेश्चन क्या चले बताऊँ, बड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं, टोटल प्रतिरोध पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 को ऐसे जोड़ देते हैं समानांतर में, ये हो गया 5, ये हो गया 2। ठीक है, अब इसको भी अपन 5 लिखते हैं। 5-5 ओम के 2 पैरेलल में जोड़ दिए, और एक 5 ओम का श्रेणी में कर लिया। फिर 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 अपन ने जोड़ दिया 10 ओम के। तब पूछेंगे अब पूछ लेते हैं कि इस टोटल आर निकालो। टोटल
ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करना है, सबसे पहले अपन ये दोनों हल करेंगे। ये दोनों हल करेंगे तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल में 1/5 + 1/5, ठीक है। इतने का निकाल रही हूँ मैं, सिर्फ इतने का। इसको अपन R1 से डिनोट कर लेते हैं, R1। तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 2/5, तो 1/RT। तो RT बराबर R1 बराबर से 5/2, इतने का निकल गया 5/2, ठीक है। इतने का क्या निकल गया 1/10 धन 1/10 धन 1/10 कितना हो गया 10/3, तो 3/10। ये आ गया R3 वाला, ये R3। और ये 5 तो जोड़ देंगे, 5/2 धन 5 + 3/10, ये सबको जोड़ के टोटल आपका R आ जाएगा। आया समझ? मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे ऐसे आंकड़े रख रही हूँ जिससे थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, बाकी इजी रहता है। तो बस ऐसा ही आपको करना है। ओके, डन, समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।